नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज वो प्रश्न आपके सामने हम लाए हैं जो बड़ा मज़ेदार है देखा जाए तो, कि दो बच्चे जो बिल्कुल एक से होते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जुड़वां बच्चे जो एक तरह से होते हैं, दो तरह के जुड़वां होते हैं। एक होते हैं सामान्य जुड़वां, एक होते हैं प्रतिरूप जुड़वां। इन अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं? ये वो होते हैं जो एक ही भ्रूण दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, उससे बने हुए होते हैं। बिल्कुल देखने में और अपनी आदतों में बहुत हद तक ये एक जैसे होते हैं। अब सवाल ये है कि इन आइडेंटिकल ट्विंस यानी प्रतिरूप जुड़वां, इनकी उंगलियों के निशान एक से क्यों नहीं होते? मतलब अगर इनके फिंगरप्रिंट्स की बात की जाए दोस्तों, अगर ये एक जैसे हैं और बिल्कुल समान वातावरण में एक ही माँ के गर्भ में दोनों पैदा हुए हैं, तो इनके उंगलियों के निशान एक से होने चाहिए। वो क्यों नहीं होते? दोस्तों, वो नहीं होते। उसकी वजह क्या है? दो लोगों के उंगलियों के निशान समान होंगे, इसकी संभावना होती है। ऐसी बात नहीं है कि संभावना ही नहीं होती। होती कितनी है? 6 करोड़ 40 लाख लोगों में कोई दो लोग शायद हों जिनकी उंगलियों के निशान आपस में मिलते हों, ये संभावना होती है। पर हम जिन प्रतिरूप जुड़वां की बात कर रहे थे, वो तो एक ही माँ के घर में पैदा हुए और एक ही भ्रूण से बने हैं, तो फिर उनके तो भाई होनी चाहिए ना। एक ही माँ के पेट में रहे हैं वो दोनों बच्चे। आइए उन बच्चों को माँ के पेट में देखते हैं, है ना। तो एक माँ के पेट में अगर दोनों बच्चे पले हैं और एक ही भ्रूण से बने हैं, सबसे बड़ी बात, तो फिर तो पूरी संभावना होनी चाहिए कि वो उनकी उंगलियों के निशान है जैसे। दोस्तों, हमारी जीन्स, डीएनए भी इनका समान ही होता है। हमारी जीन्स हमारे गुण निर्धारित करती हैं और बहुत सारी जानकारी लेके जाती हैं, बहुत सारी जानकारी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर जीन हमारे शरीर के बिल्कुल एक बिंदु का भी यानी बिट टू बिट अगर जानकारी लेके जाएगी, तो फिर हम यहाँ होंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी जानकारी जीन नहीं दे सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। तो जीन वो जरूरी जानकारी लेके जाती, बहुत सारी जानकारी लेके जाती है, हजारों लाखों तरह की जानकारी, लेकिन फिर भी वो जानकारी ले जाना जरूरी नहीं समझती जो शरीर या प्रकृति खुद निर्धारित कर सकती है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे जीन बहुत सारी जानकारी ले जाती है, तो क्या अगर किसी का हाथ देखें, अगर हाथ इसमें बहने वाली खून की नसों की ये कहाँ से कहाँ होती हुई जाएंगी, क्या ये जानकारी भी जीन ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। संवेदी तंत्रिकाएं, मांसपेशियों की बनावट कैसी हुई, ये सब जानकारी नहीं ले जाएगी। वो ज़्यादा जानकारी ले जाएगी हाथ की बनावट कुल मिला के कैसी होगी, आप ऊपर से कैसे दिखेंगे, इतनी जानकारी तो ले जाएगी। और भी मैंने कहा हजारों तरह की, लेकिन इतनी सूक्ष्म जानकारी कि कौन सी खून की नली, रक्त नलिका कहाँ से किस रास्ते से होकर वहाँ तक जाएगी, इतनी जानकारी नहीं ले जाती, क्योंकि वो इसके लिए जरूरी नहीं समझती। और वास्तव में इतनी जानकारी ले जाना, उसका काम फोटोकॉपी करना नहीं, तो इसलिए उसका इतनी जानकारी ले जाना जरूरी भी नहीं, तो उसका काम उसमें चल जाता है। फिंगरप्रिंट्स की बात करें, फिंगरप्रिंट, ये पहले बात तो फिंगरप्रिंट लोगों के उंगलियों की छाप अलग अलग होती है। 1800 के करीब ये खोज होनी शुरू हुई थी, वैज्ञानिकों को इसकी ओर ध्यान गया 1800 की शुरुआत में, कि हर बंदे के, हर व्यक्ति के उंगली के निशान अलग होते हैं। बाद में 1815-20 के करीब ये जानकारी फिर आपराधिक केस में, आपराधिक मामलों में इस्तेमाल की जाने लगी। उंगलियों के निशान जो करीब 12 से 16 सप्ताह में बच्चों के बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, ये इस बात पे, ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करते हैं। पहली बात तो माँ के पेट में बच्चा कहाँ है, इस बात पे निर्भर करेंगे। उसकी उंगलियों का विकास कैसे हो रहा है, उंगलियों में रक्त वाहिकाएं किस तरीके से जा रही, इस बात पे निर्भर करेंगे। वो
माँ के पेट से जुड़ा होता है, गर्भनाल से जुड़ा होता है, गर्भनाल से उसकी दूरी कितनी है, उसका पोषण कितना हो रहा है, बहुत सारे तथ्यों पर निर्भर करते हैं। गर्भ में उसकी अवस्था क्या है जब उसके ये उंगलियों के निशान विकसित हो रहे हैं। मैंने कहा एक एक खून की नस का, तो खून की नस यहाँ जा रही है, उस पर भी असर पड़ेगा कि वो आपके उंगलियों की छाप कैसे बनेगी। तो इन सब तथ्यों पर निर्भर करता है। इसलिए चाहे वो बच्चे जुड़वा ही क्यों ना हो, उनका डीएनए एक ही क्यों ना हो, आपकी जीन उंगलियों के निशान वाला हिसाब किताब अपने साथ आगे नहीं ले जाती। फिर मैं कहता हूँ क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है। मतलब उंगलियों का निशान अगर अलग है दो लोगों के, तो उनका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या एक की उंगली के निशान लगे, दूसरे के निशान लगे, तो उसके जीवन पे कम संकट होगा, उसके जीवन पे अधिक संकट होगा, ऐसा भी नहीं। तो ऐसी जानकारियां हमारी जीन आगे नहीं बढ़ाता है। जो आगे बढ़ाता है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, पर ये उंगलियों की छाप वाली जानकारी उसमें भी शामिल नहीं है। इसलिए चाहे बच्चे जुड़वा ही हों, उनकी उंगलियों के निशान एक से नहीं होते। संभावना फिर भी वही रहती है 6.5 करोड़ में। लेकिन हाँ, एक बात साथ में और भी, इनकी उंगलियों के निशान काफ़ी हद तक समान होते हैं, काफ़ी हद तक, पर वो जरा सा अंतर ही तो बता देता है कि खून किसने किया था। फिर दोस्तों मिलेंगे इसी चैनल जिज्ञासा पर। नमस्कार।